हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। किस क्लास के लिए है? क्लास 8th के बच्चों के लिए है। विषय क्या रहेगा? विज्ञान। कार्यपत्रक है 2, तिथि है 13 जुलाई 2021। ठीक है। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या रहने वाला है? प्रजनन। प्रजनन यानी जनन, जिससे कि नए यंग वंस, नए जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। वर्कशीट शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषताएं याद हैं? अब आप सोचोगे सजीव क्या होते थे, निर्जीव क्या होते थे, तो बहुत आसान है। सजीव यानी जो गति करते हैं, सांस लेते हैं, और निर्जीव जो गति नहीं करते, सांस नहीं लेते, वो निर्जीव हैं। अब आप सोचिए कि प्रजनन जो है किस में होता था? सजीव में होता था या निर्जीव में होता था? यानी प्रजनन यानी जन्म देने की क्षमता, यानी अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देने की क्षमता। अब आप बता सकते हो कि ये तो गुण जो है सजीवों में ही हो सकता है। अब मेज, अपने जैसी मेज तो दूसरी नहीं बना सकती, है ना? तो ये गुण किस में है? ये गुण सजीवों में है, और प्रजनन उन विशेषताओं में से एक है। अब आप सहमत हो या नहीं हो, तो हाँ पे उत्तर लगा दोगे, ठीक है ना? अब देखिए, अपने माता पिता से संतान का जन्म क्या कहलाता है बच्चों? अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। यानी सभी जीव जो है अगर जनन करना छोड़ दें, सोचिए बंदरों ने जनन करना छोड़ दिया तो अर्थ के ऊपर बंदर ही नहीं रहेंगे, धीरे धीरे सारे बंदर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की एक्सपायरी तो होती है। हमारी भी एक्सपायरी है, एक टाइम के बाद हम भी क्या हो जाएंगे? हमारी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पृथ्वी से जो स्पीसीज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए जीव क्या करते हैं? जीव जनन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं पादपों में जनन। अब ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि जनन तो पौधों में भी होता है, और जनन जो है वो जो जंतु हैं उनमें भी होता है। तो पादपों में जो जनन होता है वो कैसे होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि नया पौधा कैसे उगेगा। नया पौधा उगाने के तो कई सारे तरीके हैं। सोचिए कौन कौन से तरीके हैं। अब सोच लिया है आपने, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो तरीका हो गया कि अगर जामुन लगानी है तो जामुन का जो बीज है खा के उसको बो दोगे तो नया पौधा उग जाएगा। ऐसे ही आम की गुठली डाल दोगे तो नया पौधा उग जाएगा। यानी एक तो तरीका ये हो गया जिसमें कि हमें बीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जिसमें बीजों की आवश्यकता होती है, बीज से नया पौधा बनता है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि जैसे गुलाब का पौधा लगाना है तो वो तो तने से ही लग जाएगा, उसके लिए बीज तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो यानी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज की आवश्यकता ही नहीं होती। वो अपने विभिन्न जो कायिक अंग हैं, जैसे कि तना, शाखा, पत्तियां, उनकी मदद से प्रजनन करते हैं। तो ऐसे जनन को क्या कहा जाता है? ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों? अलैंगिक जनन। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे गुलाब दिखाया गया है। गुलाब के पौधे से नई जो है क्या बन गए हैं? नया पौधा गुलाब का बन गया है, तो ये अलैंगिक जनन है। इसी तरह ब्रायोफिलम का जो पत्तियां हैं उनमें ऐसे कलियां निकल आती हैं, और इससे आप नया पौधा उगा सकते हो। ये आलू है, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में आलू में ऐसे ये बाहर जो है ना आँख सी निकल आती हैं, और फिर ये जो है कैसे हो जाती हैं? ये उग जाते हैं। क्लियर है? तो ये कैसा जनन है? ये अलैंगिक जनन है। अब हम करेंगे जंतुओं में जनन, यानी जंतुओं में कैसे जनन होता है। सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं या शिशु को जन्म देते हैं। अब आप सोचिए अंडे कौन कौन से देते हैं? जैसे कि मुर्गी अंडे देती है, पक्षी अंडे देते हैं, मेंढक अंडे देता है, ठीक है। या शिशु को जन्म देते हैं। शिशु को जन्म देने वाले याद कीजिए, मंकी शिशु को जन्म देता है अपने ही जैसे, गाय शिशु को जन्म देती है, मानव शिशु को जन्म देता है। तो ये क्या हो गए? ये जरायुज हो गए। क्या कहलाएंगे? जरायुज। और जो अंडे देते हैं अंड प्रजक, यानी अंडे को जन्म देने वाले, ठीक है। अब देखिए वर्कशीट हो गई कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखिए। अंडे देने वाले जंतुओं के नाम क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहला हो जाएगा मुर्गी। मुर्गी क्या करती है? अंडे देती है। ठीक है। नंबर 2 आप लिख सकते हो पक्षी। पक्षी भी अंडों को जन्म देते हैं। नंबर 3 मेंढक। ठीक है, मेंढक। तो ये तीनों के नाम आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। अब शिशु को जन्म देने वाला तो बहुत आसान है, अभी तो हमने किया था। नंबर 1 क्या हो जाएगा? शिशु को जन्म, प्रश्न 2 कर रहे हैं बेटा, प्रश्न 2। ठीक है। अब शिशु को जन्म देने वाले एक तो हो गया बंदर, चलिए जी बंदर हो गया। नंबर 2 क्या होना चाहेगा? मानव, मनुष्य। नंबर 3 गायें, बहुत सारे लिख सकते हो। नंबर 4 कुत्ता, लेकिन 2 पूछे गए हैं, शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम पूछे गए हैं, तो आप लिख सकते हो कुत्ता। ठीक है, तो ये सब जो है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, जनन किसे कहते हैं और यह क्यों आवश्यक है? तो बच्चों जनन किसे कहते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, जनन किसे कहते हैं और क्यों आवश्यक है। तो ये जो है यहाँ से आप कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, सो ये हो गई आपकी वर्कशीट, बहुत ही आसान थी ये तो। ठीक है ना, आपको भी समझ आ गई तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।